नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अपनी बिज़नेस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्योंकि जब न्यू पर्सन को अपन अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं अपने, तो उसके बाद में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि मेरे को पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन्स का मैं यहाँ पे आपको आंसर देने वाला हूँ और बहुत ही ईज़ी तरीके से आंसर देने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात बताऊँ, तो यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, लास्ट में फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यदि आप वर्क करोगे, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में वो फ्रेमवर्क अप्लाई करोगे, तो वहाँ से आपकी डेफिनिटली वहाँ पे आपकी क्लोजिंग है, वो हो सकती है। तो मैं आज की वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लोग भागते हैं, यहाँ पे लोग क्यों भागते हैं? सिंपल सी मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग जब न्यू पर्सन का जब कॉल आता है, तो वो अपने अपलाइन को कॉल पकड़ा देते हैं। क्यों पकड़ाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन देने में थोड़ा-सा झिझकिचाते हैं कि मैं ना अपने अपलाइन से ही पूछूँगा सारी की सारी बात। आपको लगता है कि वो पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। बट सारे के सारे पर्सन ऐसे नहीं होते। अपन सारे ही पर्सन छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, इस पर्सन को भी नहीं करते, इस पर्सन को भी नहीं करते। ये आपकी बात गलत है। आपको क्या करना है? आपको वहाँ पे अपने अपलाइन की हेल्प लेनी है, बट लास्ट में जाके लेनी है। दूसरा मैं पॉइंट की मैं बात करूँ, तो जो आप काम कर रहे हो, वो आप काम को समझना है आपको, क्योंकि आप अपने मार्केटिंग प्रोफेशन से हो, तो आप अपने काम को समझो गाइस। तीसरे की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ना जीत और हार कोई मैटर नहीं करती कि आपको लगेगा ये पर्सन कन्वर्ट होगा, ये पर्सन नहीं कन्वर्ट होगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता। बट वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जीत और हार कोई मैटर नहीं करती ना। आपको इस बिज़नेस को गेम की तरह खेलना है। जैसे आप ना बचपन में सुपर मारियो गेम खेला होगा सभी लोगों ने वीडियो गेम के अंदर, तो उसके अंदर पता नहीं कितने सारे ना कछुए भी आते थे, कितने सारे आग के गोले आते थे, फिर भी अपन लेवल पार कर देते थे, ठीक है? और काफ़ी दूर मतलब बहुत सारी लेवल है वो एक साथ पार कर देते थे, बट किसी दिन लेवल पार नहीं होती थी, तो मैं मेरी बताऊँ तो जब मैं रात को सोता था, तो रात को सोते-सोते माइंड के अंदर चलता रहता था कि उस लेवल को इस तरीके से पार करनी है, उस लेवल को इस तरीके से पार करनी है, और जब सामने वीडियो गेम के बैठता, तो वो लेवल उसी तरीके से पार होती और डेफिनिटली होती। इसी तरीके से आपको भी अपने बिज़नेस को है वो गेम की तरह खेलना है, ठीक है? अब जो बेसिकली मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, सवाल आते हैं न्यू पर्सन के, वो होता है सबसे जो मेन स्टूडेंट्स का मैं बात करूँ तो वो आता है, सर पैसे नहीं है। सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे को। ये सबसे मोस्ट एंड 99.99% है ना, यही क्वेश्चन आता है सभी लोगों का, है ना? अब आपको उससे क्लियर करना है, क्लियर क्रिस्टल आपसे पूछना है उसको कि हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, मान गया, ठीक है? अब इनमें से भी कुछ पर्सन हैं, वो करना चाहेंगे बिज़नेस को, और कुछ पर्सन होते हैं जो कि आपके मज़े लेते हैं, वो बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं है उनका, वो बस वो टाइम पास कर रहे हैं। उन पर्सन को आपको छोड़ देना है, बट सारे के सारे पर्सन को आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पर्सन को लेफ्ट नहीं करना है। उनको आपको क्लियरिटी दिखानी है कि हाँ, यदि ब्रदर, यदि आपके पापा यदि जेल के अंदर हो रात को, और आपको 25,000 रुपए बेल के लिए चाहिए रात को, तो क्या आप 25,000 रुपए लेके आओगे या आपके पापा को जेल के अंदर रहने दोगे? तो सिंपल सी बात है, वो खुद बोलेगा कि हाँ, मैं मेरे फादर को छुटाने के लिए 25,000 रुपए कहीं से अरेंज करके लाऊँगा। तो वही बात है, यहाँ पे भी आपको बिज़नेस के अंदर भी ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है दुनिया के अंदर, यहाँ पे कि आप बिना पैसे स्टार्ट कर सको, आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना ही होगा। ठीक है, दूसरा आप ये बता सकते हो कि आपके पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो आपको एक प्लॉट है उसको सेल करना पड़ रहा है इन इमरजेंसी के अंदर। एक जो प्लॉट है उसके पास से मेट्रो जाने वाली है, उसके पास से रिंग रोड जाने वाली है, उसकी जो वैल्यू करंट वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए है, बट किसी कारणवश उसके पैसे की ज्यादा नीड के कारण उसको वो प्लॉट है वो 4 या 5 लाख रुपए में सेल करना पड़ रहा है। तो क्या वो प्लॉट लोगे नहीं लोगे? क्योंकि आपको क्लियरिटी है उस प्लॉट 1 ईयर तक उसका वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। तो आपका जो 4 से लेके 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, आप डेफिनिटली एश्योर है वो आप करोगे। तो इसी तरीके से भी यहाँ पे आपको बिज़नेस में अरेंजमेंट वो करना होता है। एक और एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे दे सकते हो कि यदि आपकी ब्रदर या आपकी सिस्टर की शादी है, आपको पता है वहाँ पे 20 से लेके 30 लाख रुपए लगने वाले हैं। क्या आपके घर में रखे होते हैं वो 20 से लेके 30 लाख रुपए? नहीं, वो भी हमको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो वहाँ पे अपन को ना वहाँ से इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखना उस पर्सन के साथ में। कोई भी पर्सन हो, यदि आपने इमोशनली अटैचमेंट रख लिया, वो पर्सन डेफिनिटली मैं श्योर हूँ, वो आपके बिज़नेस में नहीं आएगा। यदि बिज़नेस में आ गया, तो वो आपके साथ वर्क नहीं करेगा। अब दूसरे की मैं बात करूँ तो उसको साफ-साफ बोल दो कि ना भाई, ये जो दुनिया है ना वो पैसे की माया है।
दिस इज इन फाइनेंशियली वर्ड, ठीक है। उसको बोल दो कि आज हर बात का पैसा लगता है। आज हर मैं बात करूं तो यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो एक वीआईपी लाइन होती है, उसके लिए भी पैसा लगता है ना। राइट नाउ एक ट्रेंड चला हुआ है कि यदि भगवान का प्रसाद लेना है आपको तो उसके लिए भी पैसा होता है। यदि आपको कटिंग करनी है, यदि आपको शॉपिंग करनी है तो भी उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। आपका उसका माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ पैसा हर एक चीज के अंदर लगता है। यदि आप आज मेरी वीडियो देख रहे हो, यदि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपने रिचार्ज करवा रखा है तो भी उसका पैसा लगता है, ठीक है। यदि आपकी स्क्रीन टूट गई, लेट एग्जांपल, यदि आपका फोन टूट गया, फोन डैमेज हो गया, तो आप शाम से पहले अब उस फोन को सही करवाओगे, क्योंकि आपको पता है मेरी बाबू फोन मेरे को फोन करने वाली है तो मैं किससे तरीके से मैं उससे बात करूंगा। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं तो गाइस आपको अपना डिसीजन है वो अगले पर्सन को वहां पे च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको आपको वहां पे मैग्नेट मार्केटिंग करनी है। मैग्नेट मार्केटिंग क्यों करनी है उसका रीजन मैं आप बताता हूं। यदि आप चिंगम मार्केटिंग करते हो, चिंगम आपने सभी ने खाई होगी जो चिपकती है, वो वाली मार्केटिंग नहीं करनी है। यदि वो मार्केटिंग करोगे तो वहां पे आपको लोगों को लगेगा कि नहीं प्रशांत का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, मेरा क्या बेनिफिट है यहाँ पे। यदि मैग्नेट मार्केटिंग करोगे, मैग्नेट मार्केटिंग से ये बेनिफिट होगा कि उसको लगेगा नहीं यहाँ पे तो मेरा ही बेनिफिट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैग्नेट मार्केटिंग जैसे ना अगले बंदे को खुद कन्वेंस, अपन को कन्वेंस नहीं करना है, वहां पे खुद को खुद कन्वेंस होना पड़ेगा। वहां पे जैसे उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पर्सन होते हैं कि हाँ उसको रियली में प्रॉब्लम है, कुछ पर्सन होते हैं कि हाँ वो आपके मजे ले रहे हैं, बट उससे यदि रियली में वो सीरियसली बिजनेस करना चाहता है और वो इन फ्यूचर आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस कर सकता है, तो उससे पूछो, क्लियर करो कि आपके पास आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो। तो बोलेगा हाँ जी सर मैं करना चाहता हूं। तो कन्विंस हुआ, वो अगले से खुद बोल रहा है। सेकेंड टाइम फिर से पूछो, क्या आप अपने ड्रीम के लिए, क्या आप अपनी लाइफ के लिए आप सीरियस हो, आप क्या मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो। फिर से बोलेगा हाँ जी सर मैं करना चाहता हूं, मैं मेरी लाइफ के लिए सीरियस हूं। तो वो अगला बंदा खुद कन्विंस हो रहा है, वहां पे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और वहां पे यदि कोई पर्सन खुद कन्विंस हो रहा है तो वहां पे डेफिनेटली मैं श्योर हूं वहां पे आपकी क्लोजिंग के चांस हैं वो वहां पे आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है कि हाँ भाई मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। स्टार्टिंग के अंदर कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि अब उनको नहीं पता कि ऐसा कोई बिजनेस होता है। यदि ऐसा उनको पता होता वो खुद कर रहे होते, ठीक है। आप उनको एक्सप्लेन करोगे, उनको प्रूफ करके बताओ यहां से कि हाँ ये बिजनेस है। आप अपने अपलाइन से बात कराओ, जो आपके सीनियर अपलाइन है उनसे बात कराओ, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो इनकम है उनको शो करवाओ कि हाँ ये बिजनेस है वो रियल है, एक्चुअल है। और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कब बिलीव करेंगे, जब आप कुछ अचीवमेंट कर लोगे और जब आपके पास कोई इनकम आ जाएगी तब जाके वो बिलीव करेंगे। क्यों? क्योंकि सपने आपके हैं गाइस। आपकी जो अकाउंट में इनकम आएगी वो आपकी आएगी, घर में जो गाड़ियां वगैरह जो भी आपके अचीवमेंट होंगे वो आपके होंगे, ना कि आपके किसी फैमिली मेंबर्स के, ना कि आपकी फैमिली के। लाइफ आपकी है। बताने वाला हूं कि फ्रेमवर्क क्या है, कि यहाँ पे आपको ना अगले बंदे का माइंडसेट करना है। माइंडसेट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट जब तक नहीं होएगा अगला बंदा आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। उसको बोलो कि हाँ भाई आप यदि एमबीए करनी है, आपको एमबीए के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 4 लाख रुपए आपके लगते हैं, और आपको डैम श्योर है आप कि जस्ट मेरी एमबीए कंप्लीट होते ही मेरे को 50 से लेकर 60 हजार रुपए की जॉब मिलने वाली है, तो क्या आप 2 से 3 लाख रुपए अरेंज करोगे, नहीं करोगे अपने एमबीए के लिए? तो डैम श्योर है, आपको पता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम के अंदर मेरी जॉब लगने वाली है तो मैं अरेंजमेंट करूंगा। एक इसी तरीके से एक मार्केट के अंदर कोई 5 हजार रुपए का कोई कोर्स है, वो आपको पता है, वहां से आपको कोई श्योर नहीं हो वहां पे कि हाँ भाई मैं यहाँ से पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, तो आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहां पे आप पैसा नहीं लगाओगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर श्योर हो, क्यों श्योर हो, क्योंकि आपको पहले आपको पूरी छानबीन करनी है ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है। आपके अपलाइन से आपको पूरे के पूरे डाउट्स आपको क्लियर करनी है कि ये बिजनेस है या नहीं है, उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। सो थैंक यू गाइस, ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था, और आपको लाइक करोगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं इससे और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। सो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।